हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक को बताने वाले हैं उसका नाम है नोएम चॉम्स्की थ्योरी। नोम चॉम्स्की, ये नोम चॉम्स्की है। इसका जन्म जो है 7 दिसंबर 1928 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था और यह संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के निवासी थे और इसकी मृत्यु 93 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बीए 1949 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से किया और 1951 ईस्वी में इन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से ही और पीएचडी की डिग्री 1955 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से ही प्राप्त किया था। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट हुआ, बीटेट हुआ, केबीएस हुआ, यूपीटेट हुआ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नोम चॉम्स्की भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नोम चॉम्स्की जो है भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नोम चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। नोम चॉम्स्की जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित अनेक विचारों एवं तथ्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें से इसकी भाषा विकास का सिद्धांत विश्वविख्यात है। इसके भाषा विकास का सिद्धांत जो है विश्वविख्यात है। चॉम्स्की को भाषा विकास के सिद्धांत का जनक यानी कि फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसे आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है, यानी कि जनक मतलब पिता। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। ये कौन थे? व्यवहारवादी विचारक थे और इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करके विश्व को एक नई प्रेरणा जागृत की। चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि व्याकरण जो है वो बच्चों के जन्म से ही उसमें विकसित होते रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ही उसका व्याकरण जो है वह विकसित हो जाता है। चॉम्स्की के इस सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसके रूप में जाना जाता है, मनोभाषिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, नोम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था? 1959 ईस्वी में किया गया था। जन्मजात सिद्धांत। नोम चॉम्स्की का यह मानना है कि भाषा सभी बच्चों में जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की का क्या मानना था? नोम चॉम्स्की का यह मानना था कि बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वह जन्म से ही हो जाता है। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चा भाषा को संसर्ग और नकल से नहीं सीखता, वह भाषा के व्यक्तात्मक संरचनाओं के
अपने सहज ज्ञान से संबंधित सीखता है, वह सहज ज्ञान से संबंधित सीखता है। अब आइए सार्वभौमिक व्याकरण। चोमस्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि वातावरण और संस्कृति, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, उसका जो बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लैंग्वेज एक्यूमुलेशन डिवाइस एलएडी। चोमस्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि एलएडी होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के दिमाग यानी कि ब्रेन में एक भाग होता है। क्या होता है? एक भाग होता है जो कि यंत्र की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? एक यंत्र की भांति कार्य करता है, जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता, यानी कि अदृश्य रहता है, उसको देख नहीं सकते हैं। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। यह प्राकृतिक क्षमता यानी कि भगवान के द्वारा ये जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य में विकसित होती है, और यह भगवान के द्वारा विकसित एक यंत्र है। जैविक सिद्धांत। चोमस्की ने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए, किसके लिए? भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान है, जो उसे पशु जगत से अलग कर देती है। पशु जो है वो तो बोल नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको गॉड गिफ्ट मिला है, जो बोल सकता है, समझ सकता है, हर एक चीज़ को ग्रहण कर सकता है। तो चोमस्की ने अपने इस प्रतिपादन तक ही नहीं रुके, यानी कि वो इसका जो प्रतिपादन कर दिया भाषा सिद्धांत का, वहाँ तक नहीं रुके। इससे आगे बढ़कर उन्होंने यह दावा किया कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा, यानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो बच्चा होता है, भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में जो है एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, तभी ना काम करता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, जो मनुष्य का बच्चा जन्म से ही लेकर पैदा होता है। उसे जैविक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। चोमस्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करता है। पहला है सरफेस लेवल, यानी कि सतही संरचना, और दूसरा है डीप लेवल, यानी कि गहरी संरचना। सतही संरचना, सरफेस लेवल, चोमस्की के अनुसार इस सिद्धांत में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि ध्वनि जो होता है, जैसे उसके कान में आता है मम्मी, पापा, चाचा, चाची, ध्वनि शब्द जो होता है, उसको वह कान के द्वारा, ये जो यंत्र होता है, उसको अट्रैक्टिव बनाती है।
वो उसके मस्तिष्क तक पहुंचती है और वह ध्वनि शब्दों का ज्ञान उसके द्वारा जो है बच्चे को होता है, प्राप्त होता है, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं। यानी कि बच्चा जो है इसके अर्थ को नहीं समझ पाता है, वो तो छोटा बच्चा होता है तो वो अर्थ को नहीं समझ पाता है। इस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असफल होते हैं, वह पूरी तरह से क्या होते हैं, असफल रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे खाना पीना, मम्मी पापा आदि जो होता है वो बोलते रहता है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। अब आइए गहरी संरचना, डीप लेवल। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं। इस स्थिति में डीप लेवल में जो होता है, गहरी संरचना में ध्वनियों के अर्थ, यानी कि ध्वनि जो होता है, जैसे उसके मम्मी पापा जो ध्वनि जैसे नाम पुकार के उसको बुलाते हैं तो उस ध्वनि के माध्यम से उसके मस्तिष्क में पहुंचता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है और वो बच्चा समझता है कि हमको बुला रहा है। वही डीप लेवल में, गहरी संरचना में आ जाता है और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी कि वह समझने लगता है और उसका विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकते हैं और उसको ग्रहण करके विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज की परिभाषा देने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं, यानी कि अच्छे से अच्छे शब्दों का वह चयन कर पाते हैं और उसको डिफाइन कर पाते हैं। यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। किसके रूप होता है? भाषाई विकास के परिपक्व का रूप होता है। अब आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। तो सीटेट KVS इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, यानी कि कौन आगे है? पहला है पियाजे, दूसरा है स्किनर, तीसरा है चोमस्की, चौथा है वाइगोत्स्की। सबसे पहले भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चोमस्की साहब ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चोमस्की। चोमस्की इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए नंबर, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चोमस्की साहब क्या बोले हैं? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये यहीं पे सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बी नंबर का ये तो सरासर गलत है। सी नंबर का देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित नहीं होती है, सीमित होती है। ये भी गलत होता है, ये सीमित नहीं रहता है। बच्चों की व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये भी गलत होता है, क्योंकि वो तो बच्चे जन्म से ही व्याकरण लेकर आते हैं। तो इसका ए नंबर का जो है आंसर सही होता है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये करेक्ट आंसर हुआ। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।